हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 6.2 को सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आज हम लोग 4 नंबर से बनाने वाले हैं बच्चों। निम्नलिखित का गुणनफल स्तंभ विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी गुणा करना है, लेकिन स्तंभ विधि से गुणा करना है बच्चों। तो चलिए हम लोग 4 नंबर को अपनी कॉपी में फटाफट सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन x+4 और 3x, यानी कि x+4 से हम लोग को 3x को गुणा करना है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं कॉपी में। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए नंबर लिखिए x+4 और 3x है, यही क्वेश्चन है। इसको यहाँ पर लिखिए x+4 और यहाँ पर लिखिए 3x, और इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, तो गुना के चिन्ह दे देंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब 3x को एक बार 4 से गुना करना है, 3x को एक बार x से गुना करना है। तो सबसे पहले कैसे गुना करेंगे, 3 को 4 से गुना करेंगे तो 3×4 जो होता है 12, ठीक है, और x है और x जुड़ जाएगा। इसके बाद यहाँ प्लस है तो यहाँ भी हम लोग प्लस लिख देंगे। अब देखिए 3 को इससे गुना करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है। 3 को यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ भी एगो x है और यहाँ भी एगो x है। x कितना हो जाएगा, x² होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर एगो x था, यहाँ भी एगो x था, तो 2 गो x हो गया, तो x², x में हम लोग 2 लगा देंगे। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, यह पहला नंबर सॉल्व। अब देखिए दूसरा नंबर, ये देखिए बच्चों दूसरा नंबर a² + ab और a+b, ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। इसको भी यहाँ पर लिखिए a² + ab। अब इसके बाद यहाँ पर a+b लिख दीजिए। अब हम लोग गुना करेंगे, b को एक बार इससे गुना करेंगे, फिर इससे, a को एक बार इससे गुना करेंगे और इससे गुना करेंगे। तो चलिए b को इससे गुना करते हैं। तो देखिए यहाँ पर a है और b है, तो जो b वाला जो पार्टी है वो b के साथ ही गुना होगा, a के साथ तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a लिखेंगे, यहाँ पर एक गो b, यहाँ पर भी एक गो b, यानी कि 2 गो b हो जाएगा, यानी कि b² हो जाएगा, होगा ना। अगर हम लोग b को b से गुना करेंगे तो यहाँ पर b² हो जाएगा, क्योंकि 2 ठो b है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर प्लस का चिन्ह, तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह दे दीजिए। b को a² से गुना करेंगे तो इससे गुना तो नहीं होगा, लेकिन इसके साथ लिखा जाएगा, ठीक है, इसके साथ जुड़ जाएगा यहाँ पर। ये समझ में आया। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर गुना करते हैं और एक लकीर खींचते हैं, गुना में खींचते हैं ना। अब a को इसके साथ गुना करना है, तो a वाला जो पार्टी है वो a के साथ गुना होगा, b के साथ तो नहीं, लेकिन लिख जाएगा के साथ। तो यहाँ पर देखिए जब गुना करेंगे, a को इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर a² और फिर ये b, ठीक है, फिर इसको इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस लिख दीजिए। इसको इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा a³, ठीक है, इसको इससे गुना किए, फिर इसको इससे गुना कर दिए। अब इसके बाद इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ab² और यहाँ पर देखिए 1 यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 और 1 है, और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2a²b होगा ना, और यहाँ पर प्लस a³। ये हम लोग का दूसरा नंबर का आंसर, ये वाला समझ में आया। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और इसको तो सेम टू सेम उतार देना है, इसको भी वैसे ही उतार देना है, और इसको भी वैसे ही उतार देना। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग गुना के बाद जोड़ते हैं ना, यहाँ पर जोड़ते हैं ना गुना के बाद। चलिए ये समझ में आया दूसरा नंबर। अब चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। अब देखिए बच्चों, अब 3 नंबर का क्वेश्चन है 5l - 5m - n और 2l + 2n, ये क्वेश्चन रहा। इसको हम लोग कॉपी में लिखते हैं 5l - 5m - n, ठीक है। इसको लिखिए 2l और उसके बाद प्लस 2n। अब इसके बाद यहाँ पर गुना के चिन्ह दीजिए,
गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर गुना के चिन्ह जरूर दीजिएगा। अब हम लोग ये वाला पार्टी को इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ गुना करेंगे। इसको भी एक बार इसके साथ और इसके साथ गुना करेंगे। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। इसको इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, और फिर 12 को इसके साथ, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गुना करेंगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी n है और यहाँ भी n है बच्चों। तो n कितना हो जाएगा हम लोग का, n² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक होने के बाद अब ऊपर में देखिए क्या क्या चिन्ह है, माइनस का। तो यहाँ पर हम लोग माइनस का आराम से लगा देंगे। और इसके बाद फिर से इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। 2 5 जा 10 होगा। चलिए जी 10 लिख दिए। अब इसके बाद हम लोग mn लिख देंगे। देखिए mn अलग अलग पार्टी में है, यानी देखिए m अलग है और n अलग है, यानी कि हम लोग का जो ये mn वाला ये हम लोग का एक साथ गुना नहीं होगा। जिससे यहाँ पर n² हो गया, तो इसको गुना हम लोग नहीं कर सकते, तो इसको क्या करेंगे, साथ में लिखेंगे बच्चों। ये माइनस है, माइनस को लिख दिए। फिर इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 होने के बाद हम लोग ln लिखेंगे, ln, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब इसको तो हम लोग इससे गुना कर लिए। अब इसको भी तो हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो इसको यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और ln होगा। तो 2ln आ रहा है। तो क्या 2ln वाला पार्टी किधर है, देखिए यहाँ पर 2ln आ रहा है। तो 2ln वाला पार्टी यानी कि ln देखना है। यहाँ पर लास्ट में जो डिजिट है, जैसे ln है, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर है। तो इसके जगह में इसको लिख देना है बच्चों, 2ln, ठीक है। तभी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस प्लस यानी कि जोड़ सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर लकीर दीजिए बड़ा सा, ठीक है। और फिर इधर काहे नहीं लिखें, इसलिए हम नहीं लिखें क्योंकि देखिए ये सेम पार्टी में लिखना है, अलग अलग पार्टी में नहीं, देखिए एकदम सेम पार्टी में लिखना है, ठीक है। अब फिर इसको हम लोग इससे गुना करेंगे। 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10, ठीक है। और यहाँ पर आप दे दीजिए माइनस, यहाँ पर माइनस दे दीजिए। अब फिर इसको हम लोग इससे गुना करेंगे तो 10 आया और lm, यहाँ पर l और यहाँ पर m हो गया। अब इसके बाद फिर से हम लोग इससे गुना करेंगे, फिर से माइनस से इससे गुना करेंगे तो 10, देखिए यहाँ भी l है, यहाँ भी l है, तो l² हो जाएगा, होगा ना। 2 गो l है, यहाँ भी l है, यहाँ भी l है, दोनों गुना करेंगे तो l² हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग सिंपल से हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ पर -2n² लिखेंगे। फिर इसको लिख दीजिए -10mn लिख दीजिए, ठीक है। अब 10 में से यहाँ पर प्लस है, 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 होगा। 8 ln लिख दीजिए। और यहाँ पर -10 lm है, l ये l है और यहाँ पर m है और बीच में माइनस का चिन्ह, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का 10 l², ये समझ में आया। इसको हम थोड़ा सा अच्छी तरीके से यहाँ पर लिख देते हैं। 10 l² आया, -10 lm, -8 ln और -10 mn और -2n², ठीक है। ये समझ में आ गया कैसे किए। 10 में से 2 घटाएं 8 आया, और जैसे गुना करना है उस तरह से हम गुना किए बच्चों। ये वाला समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं 4 नंबर के तरफ। अब देखिए बच्चों 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, a² + ab + b² और a - b, ठीक है। इसमें हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे a² + ab + b² और यहाँ पर a - b, ठीक है, और गुना के चिन्ह देंगे। अब b पार्टी को b से ही गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, हम लोग के यहाँ पर b कितना होगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह ही दे देंगे ना। चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे थे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह देंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ b के आगे माइनस है और यहाँ पर b के आगे माइनस है, मतलब b इससे गुना हो रहा है, तो यहाँ भी चिन्ह भी गुना होगा, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर माइनस हम लोग लगा देंगे, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब फिर इससे भी हम लोग गुना करेंगे। तो देखिए जब हम लोग इससे गुना करेंगे, ठीक है, तो हम लोग का b पार्टी b से ही गुना होगा, a से तो नहीं, a खाली ऐसे ही लिखाएगा। a इससे गुना होगा तो b² हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस कर दीजिए। और फिर इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए a²
और यहाँ पर b माइनस था तो यहाँ भी आगे में माइनस लग जाएगा। समझ में आया? माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और इसको जब इससे गुना किए तो इसमें पहले से था माइनस तो इसका आगे में माइनस लग गया बच्चों। अब फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गुना देंगे और एक लकीर टानेंगे। ठीक है, जब हम इसको इससे गुना करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर आएगा। इसको इससे गुना करेंगे तो देखिए कहाँ पर ए बी है, हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर ए बी है, तो यहाँ पर ए बी, ठीक है, स्क्वायर हम लोग लिख देंगे ए बी स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, ठीक है, इसके आगे प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही होगा बच्चों। इसके बाद फिर इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर बी होगा, यानी कि ए 2 गो होगा, ए 2 गो होगा ना, ए 2 गो हुआ और ये बी। समझ में आ रहा? अब इसके बाद यहाँ पर प्लस चिन्ह और इसको इससे गुना करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा बच्चों। अब इसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पर ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, यानी कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर बी क्यूब और यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 0 हो गया तो प्लस का ही चिन्ह देंगे, यहाँ पर भी 0 हो गया तो यहाँ भी हम लोग प्लस का ही चिन्ह देंगे, और यहाँ पर ए क्यूब, यानी कि इसका जो हम लोग का आंसर निकला यहाँ पर हम लिख देते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये हम लोग का आंसर निकल गया ये वाला, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 0 को इससे जोड़िए इससे जोड़िए, ठीक है, तो हम लोग का 0 ही आने वाला है। तो ये आंसर आ गया 4 नंबर का बच्चों। इसको कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, एक बार समझ में नहीं आता है तो दोबारा इसको देखिए। अब देखिए बच्चों 4 नंबर हम लोग कंप्लीट, कितना 1 2 3 4 को क्वेश्चन था कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए 5 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित को सरल कीजिए, यानी कि यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना है, गुना करके इसको छोटा बनाना, बड़ा दिया हुआ एकदम छोटा बनाना है। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस 4 और ए प्लस बी प्लस 5, ये क्वेश्चन है। तो ये वाला जो पार्टी है इसको हम लोग एक बार इससे गुना करेंगे और 4 को एक बार इससे गुना करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा लिखिए, ए स्क्वायर माइनस 4 और ए प्लस 5 और ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी और ये 5। ठीक है, ये जो 5 है इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसा है वैसे ही रहने देना है 5 को। ठीक है, बराबर दीजिए, और ये जो ए है एक बार ये वाला पूरा पार्टी के साथ गुना होगा, ए स्क्वायर तो इसके साथ गुना होगा ए प्लस बी के साथ। ठीक है, और ये जो माइनस 4 है ये भी ए प्लस बी के साथ एक बार पूरी गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको इससे गुना करेंगे, ए यहाँ पर 2 गो है और यहाँ पर 1 गो है, इससे गुना करेंगे तो ए कितना होगा, 3 गो। ठीक है, 3 गो हो गया, यानी कि ए क्यूब, प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो देखिए सेम नहीं है, ये ए है और ये बी है, तो इसके साथ तो गुना नहीं होगा लेकिन साथ में लिखाएगा, तो ए स्क्वायर और यहाँ पर बी। अब फिर इसका काम तो ख़त्म, अब यहाँ पर माइनस माइनस, अब इसके बाद इसको इससे गुना करेंगे तो आएगा 4a, फिर यहाँ पर माइनस प्लस क्या होगा माइनस, अब इससे गुना करेंगे तो आएगा 4b और ये प्लस 5। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कोई कटने वाला है, देख रहे हैं यहाँ पर कोई कटने वाला नहीं है, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, ए नंबर का पहला आंसर, 5 नंबर का ए। अब चलते हैं दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हम लोग का दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, इसको अपने कॉपी में लिख लेते हैं, आप लिख लीजिए x प्लस वाई, फिर इसके बाद गुना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये है। तो सबसे पहले हल लिखेंगे और इस क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे, x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब x को पूरा पार्टी के साथ गुना करेंगे और y को भी पूरा पार्टी के साथ गुना करेंगे। एक बार बराबर दीजिए, x को हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर के साथ गुना करेंगे, और ये जो प्लस y है, ठीक है, इसको भी हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर के साथ गुना करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए इसको इससे गुना करते हैं तो कितना होगा, यहाँ पर 1 गो x है, यहाँ पर 2 गो x है, यानी कि x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर माइनस, इसको इससे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा और ये y, फिर यहाँ पर प्लस, फिर इसको इससे गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह प्लस दीजिए और यहाँ पर इससे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर y हो जाएगा बच्चों।
ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस वाई को इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर एक्स तो होगा ये वाला, और यहाँ पर वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर प्लस और यहाँ पर वाई क्यूब हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन कट रहा है। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, और यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये और ये कट गया। और यहाँ पर प्लस एक्स और वाई स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस एक्स और वाई स्क्वायर है, ये और ये कट गया। तो बचा क्या हम लोग का, बचा हम लोग का एक्स क्यूब, ठीक है, और प्लस वाई क्यूब। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है, दूसरा नंबर का। समझ में आया। चलिए अब चलते हैं तीसरे नंबर के तरफ। तो देखिए बच्चों, ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई और उसके बाद ब्रैकेट 2x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 2y और ब्रैकेट x माइनस वाई। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग फटाफट कॉपी में इसको लिख लीजिए। लिखे हैं x प्लस वाई और 2x प्लस वाई और यहाँ पर प्लस का चिन्ह, x प्लस 2y और यहाँ पर x माइनस वाई। ये हम लोग का क्वेश्चन रहा, ठीक है। अब ये x को ये वाला पार्टी के साथ पूरा गुना करना है, फिर y को इसके साथ पूरा गुना करना है। चलिए गुना करते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग गुना करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x को 2x प्लस वाई इसके साथ पूरा गुना करेंगे, और ये जो प्लस वाई है यहाँ पर लिखिए प्लस वाई और 2x प्लस वाई, ठीक है। और ये जो प्लस का चिन्ह है प्लस को लिख दीजिए। अब ये x को इस पूरा x माइनस वाई के साथ गुना करेंगे, ये x को x माइनस वाई के साथ पूरा गुना करेंगे, और उसके बाद ये प्लस 2y है, इसको भी इसके साथ पूरा गुना कर देंगे बच्चों, ठीक है। ये समझ में आ गया कैसे किए। चलिए अब इसके बाद इसको इससे गुना करेंगे, तो x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना, 2x है। अब ये तो इससे गुना नहीं होगा, लेकिन इसके साथ लिखाएगा x प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ पर प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x और y, फिर इससे लिखाएंगे सॉरी इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पर प्लस, ठीक है। अब x को x के साथ गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस x और यहाँ पर y। अब इसके बाद ये इसका काम तो ख़त्म। अब चलिए इसका काम, अब यहाँ देखिए, अब इसको इसके साथ गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का प्लस 2xy। देखिए इसको यहाँ पर भी y है और यहाँ पर x है। जब हम लोग इससे गुना करेंगे तो x हम लोग का पहले होता है, ABCD में पहले होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर x पहले हुआ और y बाद में हुआ, ठीक है। अब इसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर y यहाँ पर y, यानी कि हो जाएगा वाई स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, कि इसमें कौन कौन कटेगा और कौन कौन नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखिए कौन कौन कट रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं प्लस एक्स वाई है और यहाँ पर माइनस एक्स वाई है, ये तो कटेगा, तो इसको हम लोग काट दे रहे हैं, ठीक है, ये कट गया। अब इसके बाद जो ग्रुप वाला है, जैसे यहाँ पर देखिए ये प्लस में था 2xy, ठीक है, और यहाँ तक समझ में आ गया। प्लस xy और माइनस xy, प्लस माइनस कट गया। अब जो बाकी बचा है उसको हम लोग लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला पार्टी को एक तरफ लिखेंगे। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस में, तो 2x स्क्वायर और यहाँ पर प्लस x स्क्वायर, ठीक है, ये वाला पार्टी को। अब इसके बाद जो बचा है देखिए, इसके बाद ये बचा है 2xy, ठीक है, और xy वाला पार्टी कौन है जी, ये वाला है, प्लस 2xy लिख दिए। अब इसके बाद यहाँ पर वाई स्क्वायर है, ठीक है, और है हम लोग का यहाँ पर माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3x स्क्वायर होगा, और यहाँ पर 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 और x और y, ठीक है। और इसके बाद 2 से 1 घटाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, 2 से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। लेकिन देखिए 2 से हम लोग 1 घटा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर इसके आगे माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगेगा बच्चों, यहाँ माइनस लगेगा, और यहाँ पर खाली वाई स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 1 घटाए तो 1 आए, और 1 हम लोग का छुपा रहता है इसके आगे, तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। ये दूसरा नंबर का आंसर, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट अपने लिख कर, ठीक है, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर कंप्लीट, इसको भी हल लिखिए यहाँ पर।
और इसके बाद ये क्वेश्चन को दोबारा लिखिए a प्लस बी प्लस सी और इसके बाद a प्लस बी और माइनस सी। ठीक है, अब जैसे हम लोग गुना करते आ रहे वैसे ही करेंगे। a को पूरा इसके साथ गुना करेंगे, a को a प्लस बी माइनस सी के साथ गुना करेंगे, फिर प्लस बी, इसको भी पूरा इसके साथ गुना करेंगे, a प्लस बी माइनस सी और प्लस सी को भी इसके साथ गुना करेंगे, a प्लस बी और माइनस सी के साथ। ठीक है, चलिए इसको इससे गुना करेंगे। यहाँ पर एक गो है, यहाँ भी एक ही गो है। ठीक है, दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये इसके साथ गुना होगा लेकिन साथ में लिखेगा। ठीक है, a और b इसको गुना किए तो, और फिर यहाँ पर माइनस, इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा ac। ठीक है, और यहाँ पर प्लस ये वाला b को a से गुना करेंगे तो हो जाएगा ab, और फिर ये प्लस प्लस, और b को फिर हम b से ही गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या बच्चों, b स्क्वायर, और फिर इसे गुना करेंगे तो होगा माइनस, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर होगा c, यहाँ पर b और c हो जाएगा, यहाँ पर b और c। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर प्लस c, इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का ac। c को a से गुना करेंगे तो पहले अल्फ़ाबेट में a आता है, ABCD में सबसे पहले a आता है, तो a के बाद c आता है ना, तो a आएगा पहले और c बाद में होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर प्लस c को b से गुना करेंगे तो b और यहाँ पर c हो गया, और c को c से गुना करेंगे तो यहाँ पर माइनस c स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कौन कौन सा पार्टी कट रहा है। सबसे पहले AC कट गया। ठीक है, क्या AB कटेगा, यहाँ प्लस AB है, यहाँ भी प्लस AB है, ये तो नहीं कटने वाला। क्या BC कट रहा है, यहाँ BC माइनस में और यहाँ BC प्लस में, चलिए जी ये वाला कट गया। अब इसके बाद और कौन कौन सा पार्टी कट रहा है देखते हैं। अब और तो कटने वाला नहीं है। ठीक है, अब कटने वाला नहीं है तो हम लोग जो स्क्वायर वाला पार्टी है बच्चों, जैसे स्क्वायर वाला, ठीक है, उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर a स्क्वायर है, अब इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर b स्क्वायर है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर माइनस c स्क्वायर है। ठीक है, और हम लोग का ये लास्ट में बचा ab, और फिर बचा हम लोग का क्या, यहाँ पर ab बचा, और यहाँ भी देखिए बचा ab, यहाँ भी ab। ठीक है, ये वाला ab और ये वाला ab बचा, तो यहाँ पर हम लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 2ab आंसर 4 नंबर का। ठीक है, ये समझ में आया 4 नंबर का। अब चलते हैं 5 नंबर की तरफ। अब देखिए बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन है, a प्लस बी सी माइनस डी, a माइनस बी सी प्लस डी, और उसके बाद प्लस 2ac और bd है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हल लिखिए, क्वेश्चन को हम दोबारा लिख देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम लिख लेते हैं पहले। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन लिख लिए, अब इसको भी हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले देखिए a को c और d से गुना करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे a को c माइनस डी से गुना करेंगे, और यहाँ पर प्लस बी लिखिए, इसको हम लोग किससे गुना करेंगे, इसको भी c माइनस डी से गुना करेंगे बच्चों। ये पहला काम ख़त्म, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह प्लस। अब ये जो a है, a को हम लोग c प्लस डी से गुना करेंगे, तो a को हम लोग c प्लस डी से गुना करेंगे, और ये जो माइनस b है इसको भी हम लोग c प्लस डी से गुना करेंगे। इसको एक बार इससे गुना किए, इसको एक बार इससे गुना किए। ठीक है, अब ये माइनस, और यहाँ पर प्लस। अब देखिए 2 को इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 2ac, और यहाँ पर प्लस, इसको इससे गुना करेंगे तो 2bd हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए और फिर बराबर दीजिए, इसको इससे गुना करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा ac, और फिर यहाँ पर माइनस, इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ d है ना, इसको गुना करेंगे तो ad हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह, b को c से गुना करेंगे तो हो जाएगा bc, और यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस b को d से गुना करेंगे तो हो जाएगा bd, और इसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह, प्लस लगाइए, a को c से गुना करेंगे तो हो जाएगा ac, और a को d से गुना करेंगे तो हो जाएगा ad। अब इसके बाद यहाँ माइनस लिखिए, इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा bc, और फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर bd,
और फिर यहाँ पर +2AC और यहाँ पर +2BD। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा कट रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं AC, यहाँ पर देख रहे हैं AC। ठीक है, यहाँ भी प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, और देखते हैं यहाँ भी प्लस में ही है, तो ये वाला नहीं कटेगा। ठीक है, प्लस प्लस में जो होगा तो नहीं कटने वाला, प्लस माइनस में ना कटता है। तो अब देखते हैं AD में ट्राई करके। AD यहाँ माइनस में है और यहाँ AD प्लस में है, ये तो हम लोग कट गया। AD और ये वाला AD कट गया क्योंकि ये माइनस में था और ये प्लस में है। और इसके बाद हम लोग देते हैं +BC और यहाँ -BC, तो ये भी कट गया। अब इसके बाद -BD और उसके बाद यहाँ भी हम लोग का -BD ही है। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस ही है। ठीक है, तो इतना तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो बचा हुआ है इसको हम लोग लिखेंगे। देखिए AC हम लोग का बचा हुआ है, फिर +AC हम लोग का बचा हुआ है, फिर प्लस, अब इसके बाद AC वाला पार्ट यानी कि 2AC बचा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखें, इसको भी लिखें, इसको भी लिख लें। अब BD वाला पार्टी को लिखना है -BD और फिर इसके बाद यहाँ पर यहाँ भी -BD। ठीक है, और यहाँ पर +2BD। चलिए, अब इसके बाद यहाँ पर जोड़ेंगे सबको। यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। 1 1 कितना हो जाएगा, 2AC आ जाएगा, और यहाँ पर 2AC है। और इसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 2BD। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों को जोड़ें तो 2BD हो गया, और यहाँ पर +2BD है। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी एकदम 0 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, यहाँ पर होगा हम लोग का 4AC होगा, और यहाँ पर -0 होगा। माइनस प्लस माइनस हो गया, यानी कि इसको इससे माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो आंसर हम लोग का 4AC निकला। ठीक है, ये हम लोग का आंसर। देखिए बच्चों, इतना बड़ा मैथ था और एकदम छोटा सा बन गया। ये समझ में आया? ये समझ में नहीं आया तो इसको और एक बार देखिए किस तरह से बनाया है मैथ को। ठीक है, तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि इससे आगे। अब देखिए बच्चों, 5 नंबर का हम लोग का 4 का क्वेश्चन, यानी कि 5 का क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 6 नंबर, एक आयत की लंबाई 2(x + y) तथा चौड़ाई 3x - y है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई भी दिया हुआ है, हम लोग को आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका फॉर्मूला से। तो सबसे पहले अपने कॉपी में लिखिए, फटाफट हल लिखिए, और दिया है लिखिए लंबाई। लंबाई को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेंथ, यानी कि L से डिनोट करते हैं। तो L कितना दिया हुआ है, 2(x + y) फिर ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद चौड़ाई, यानी कि इसको ब्रेथ बोलते हैं इंग्लिश में, B से डिनोट करते हैं, = 3x - y। अब आयत का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, तो निकालेंगे जी हम लोग आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि L × B होता है। तो L हम लोग का कितना है, देखिए L हम लोग का 2x + y है, बीच में गुना का चिन्ह, और B कितना है, 3x - y। ठीक है, चलिए जी, अब इसको हम लोग गुना करेंगे एक दूसरे से। तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम शॉर्टकट में गुना करेंगे। हम लोग इसको 7 क्लास में एक गो पढ़े थे फॉर्मूला। ठीक है, उस हिसाब से इसको बनाएंगे। देखिए कैसे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 है और ये जो 3 है, इसको एक तरफ ले लेंगे। ठीक है, और ये जो x वाला पार्टी है, x + y और x - y एक जगह लिखेंगे। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बन के आता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा बच्चों, जब भी x + y रहे और बीच में इंटू रहे x - y, तो इसका जो फॉर्मूला बन के आता है बच्चों, x² - y² बन के आता है। ठीक है, तो इसके जगह में x + y इंटू x - y की जगह में x² - y² लिख सकते हैं ना इसकी जगह में, क्योंकि एक फ़ॉर्मूला है ये वाला। तो उस हिसाब से हम लोग क्या किए, इसको बना लिए x + y इंटू x - y। तो यहाँ पर हम इसको गुना करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, और ये हम लोग का इसका फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला हम लोग का क्या है, x² - y²। तो यहाँ पर x² - y² को लिख देंगे। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, एकदम शॉर्ट में।
समझ में आया। और एक दूसरा प्रोसेस है, इसको इससे गुना कर सकते हैं, फिर इसको इससे भी गुना कर सकते हैं, इसको इससे गुना कर सकते हैं, इसको इससे भी गुना कर सकते हैं, तब भी आपका इतना ही आने वाला है बच्चों। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए इसको हो सके तो साइड में लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों 6 नंबर कंप्लीट। अब देखिए 7 नंबर, एक घनाभ की लंबाई a+b, चौड़ाई a+b और चौड़ाई a+2 दिया हुआ है और ऊंचाई a-b इकाई है। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। a = 2, b = -1 के लिए आयतन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग घनाभ का जो आयतन है वो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कितना होगा। उसके बाद जो निकलेगा उससे हम लोग a का मान 2 बैठाएंगे और b का मान -1 बैठा के आयतन निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 7 नंबर लिखिए, हल लिखिए और दिया है लिखिए। लंबाई l कितना a+b, चौड़ाई b = a+2 और ऊंचाई a-b। ठीक है, अब लिखिए यहाँ पर, अब लिखिए यहाँ पर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होगा, L × B × H, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर आप L × B × H लिख दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद L को हम लोग इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, a+b लिख सकते हैं बच्चों। और फिर यहाँ गुना, और फिर यहाँ पर देखिए इसके जगह में, ठीक है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, a+2 लिख सकते हैं। और फिर इसके जगह में हम लोग a-b लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सब गुना में है कि नहीं, सब गुना में है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पर a+b को यहाँ पर लिख देंगे और ये a-b को हम लोग इधर ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, या तो आप इसको इधर रखिए या तो आप इसको इधर रखिए। अगर हम ये वाला को यहाँ पर रख के बनाएंगे तो ये जो मैथ है थोड़ा सा लंबा बनेगा। ठीक है, अगर ये वाला पार्टी को इधर लाते हैं, जैसे यहाँ पर गुना करके a-b को इधर लाएं और इसको इधर कर दिए a+2b। ठीक है, क्योंकि सबको गुना ही करना है। अब ये जो इसका जो एक फॉर्मूला बन के आता है बच्चों, क्या फॉर्मूला बन के आता है, देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं, अभी आप लोग को बताए थे। यहाँ पर देखिए x + y और x - y = x² - y²। तो यहाँ पर भी हम लोग एक फॉर्मूला बन के आता है a+b। ठीक है, और यहाँ पर a-b, तो ये भी तो एक फॉर्मूला बन के आएगा। देखिए कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a² - b²। तो इसके जगह में हम लोग इसको लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे a² - b²। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में गुना करके रखे रहेंगे a+2। ठीक है, इसको लिख लिए। अब इसको भी हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब इसको हम लोग ये वाला पूरा इससे गुना करेंगे, a² को a+2 के साथ हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। और यहाँ पर -b² को भी हम लोग a+2 के साथ क्या करेंगे, गुना कर देंगे बच्चों। तो चलिए इसको इससे गुना करेंगे तो कितना होगा बताइए। a को a से गुना करेंगे, यहाँ पर 2 गो है तो 3 गो a हो जाएगा, यानी कि a³ हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो 2a² हो जाएगा। और फिर ये माइनस लिखे, b को इससे गुना करेंगे तो ab² हो जाएगा। और फिर माइनस प्लस माइनस और यहाँ पर 2b² आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का यहाँ तक आ गया, क्या क्या निकला देखिए, a³ + 2a² - ab² - 2b², ये हम लोग का निकल गया घनाभ का आयतन। अब इसके बाद हम लोग को a का वैल्यू पुट करना है। a का वैल्यू कितना है बताइए, 2, और b का वैल्यू -1। ठीक है, इसको पहले लिख लीजिए अपने कॉपी में फटाफट, इसको अभी जहाँ तक बनाएं, और साथ में इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब a = हम लोग 2 रखेंगे और b = -1 रखेंगे। इसको कॉपी में लिख लेते हैं सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन को। चलिए क्या है जी, हम लोग का a बराबर दीजिए a³ है
प्लस 2a² माइनस ab² और माइनस 2b² है। ठीक है, ए की जगह में हम लोग क्या बैठाएंगे 2, तो चलिए फटाफट बैठाइए। ए की जगह में हम लोग 2 का क्यूब यानी कि 2 को 3 बार गुना करना है, प्लस अब यहाँ पर 2, ए की जगह में हम लोग कितना बैठाएंगे, ए की जगह में हम लोग 2 ही बैठाएंगे ना बच्चों। चलिए बैठाते हैं 2 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर ए की जगह में 2 और गुना बी की जगह में हम लोग क्या बैठाएंगे -1, बी का वैल्यू -1 है और यहाँ पर 2 और फिर यहाँ पर माइनस यहाँ पर 2 और बी की जगह में -1 और यहाँ पर 2। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अगर 2 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 8। तो और यहाँ पर प्लस लिखिए। ठीक है, यहाँ पर 2 लिखिए। इसको हम लोग 2 बार गुना करेंगे बच्चों, 2 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा 4, तो यहाँ पर 4 लिखिए और फिर यहाँ पर माइनस और यहाँ पर 2 लिखिए। अब -1 को 2 बार गुना करेंगे, -1 को हम लोग क्या करेंगे 2 बार गुना करेंगे, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, तो माइनस माइनस तो कट गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे और फिर यहाँ पर -2 लिखें। यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगा, यहाँ पर भी हम लोग का 1 ही आएगा बच्चों। अब इसके बाद यहाँ पर 8 और प्लस इसको क्या करेंगे गुना करेंगे, 2 4 जा 8 हो जाएगा। यहाँ पर -2, इसको इससे गुना करेंगे 2 और इससे गुना करेंगे तो 2। अब 8 8 कितना होगा 16, माइनस माइनस प्लस हुआ यानी कि -4 हो जाएगा और माइनस रहेगा हमेशा के लिए। अब 16 से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 12। ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, ये आयतन का मान निकल गया 12 और हम लोग का जो पहले निकला था ये वाला। ठीक है, इसको भी आप आंसर से मैच कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों 7 नंबर कंप्लीट होने के बाद 8 नंबर a + b ब्रैकेट 2a - 3b + c - 2a - 3bc को सरल कीजिए। a का वैल्यू 0 दीजिए, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू 2 के लिए मान ज्ञात कीजिए। इसको भी वैसे ही बनाना है जैसे 7 नंबर बनाए। ठीक है, इसमें खाली फॉर्मूला यूज करना था, इसको हम लोग को सरल करना है यानी कि छोटा बनाना है बच्चों। और इसके बाद a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू बैठा के इसका मान निकाल देना है। तो चलिए इसको भी हम लोग फटाफट अपनी कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वाला पार्टी को इसके साथ पूरा गुना कर देंगे और ये वाला पार्टी को पूरा इसके साथ गुना करेंगे। तो सबसे पहले a को 2a - 3b और +c इसके साथ पूरा गुना करते हैं और फिर +b बचा, इसको भी इसके साथ 2a - 3b और +c के साथ गुना करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर माइनस। अब देखिए c को जब इससे गुना करेंगे तो हम लोग का 2ac आ जाएगा, इससे गुना कर रहे हैं। ठीक है, c जुड़ जाएगा और यहाँ पर माइनस। अब इससे गुना करेंगे तो 3b और c खाली जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग का ख़त्म हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का 2a² आ जाएगा, ये 2 को है। ठीक है, यानी कि 2a² हो जाएगा माइनस। अब इससे हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे तो 3 यहाँ पर ab आ जाएगा। ठीक है, ab यहाँ पर जुड़ जाएगा, प्लस यहाँ भी जुड़ जाएगा ac। उसके बाद यहाँ पर प्लस लिखिए। अब b को इससे गुना करेंगे तो 2ab आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस माइनस b क्या हो जाएगा b² 3b² और यहाँ पर प्लस b और c हो जाएगा bc। ठीक है, ये सबको जैसे लिखा हुआ था वैसे लिख दीजिए 2ac - 3bc। अब यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कोई कटने वाला है, तो यहाँ पर तो वैसे कोई दिखाई दे नहीं रहा है कि कोई कटेगा। ठीक है, तो कोई कटने वाला नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे जो ग्रुप वाला होगा उसको ग्रुप में लिखेंगे। कैसे देखिए स्क्वायर वाला देखते हैं कौन कौन है जी। ठीक है, ये है स्क्वायर वाला, ये भी इसको तो रहने देते हैं। तो इसको पहले लिख लेते हैं 2a²। ठीक है, और -3ab। अब ab वाला कौन कौन है देखते हैं, ये वाला है तो +2ab इसको लिखें क्योंकि ab वाला पार्टी का है। और फिर और कोई है, और तो नहीं है, अब रहने दीजिए। अब ac वाला देखिए, यहाँ पर देखिए हम लोग का +ac है। ठीक है, ac है और यहाँ पर और कोई है, हाँ यहाँ पर
2AC है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया, इसको भी हम लोग लिखे हैं, इसको भी हम लोग लिख लिए, इसको भी लिख लिए। अब बच्चा क्या हम लोग का 3B², ठीक है। और हम लोग का बच्चा है यहाँ पर प्लस BC बचा है, ठीक है। ये BC बचा है और ये -3BC बचा है बच्चों। यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस माइनस, ठीक है। चलिए ठीक है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक तो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए माइनस 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 हो गया, ठीक है। इसको इसके साथ गुना किए तो -2AC। अब इसके साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस, ठीक है। यहाँ पर प्लस लिख दीजिए और यहाँ भी प्लस ही लिख दीजिए। अब यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर लिखिए 2A²। अब यहाँ पर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर -AB हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी -AC हो जाएगा। और फिर इसके बाद -3B² बचा, और इसके बाद यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, यानी कि +4BC हो जाएगा, ठीक है। ये एगो हम लोग का आंसर निकला। लेकिन यहाँ पर अब बोला गया है कि A के जगह में, ठीक है, A के जगह में आप 0 लिखिए, और B के जगह में आप -1 रखिए, और C के जगह में आप 2 रखिए, और उसका जो मान होगा वो आप याद कीजिए। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 2A² -AB, ठीक है, -AC -3B² +4BC, ठीक है, बराबर दीजिए। और A की जगह में हम लोग बैठाएंगे 0, और फिर A की जगह में 0 बैठाएंगे, B की जगह में -1 बैठाएंगे, और यहाँ पर -A की जगह में 0 और C की जगह में 2, फिर यहाँ -3 बैठाएंगे और B की जगह में -1, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर प्लस लिखिए, 4 लिखिए। अब B की जगह में -1 और C की जगह में हम लोग 2 बैठाएंगे। चलिए अब देखिए इसको किसी से 0, अब 2 को 0 से गुना करेंगे, ठीक है। पहले इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे, इसको 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। तो हम लोग 2 को जब 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 0 ही होगा, हम लोग को पता है, तो डायरेक्ट हम लोग 0 कर दे रहे हैं। इसको भी 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, इसको भी 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा बच्चों। अब माइनस माइनस क्या हुआ, ठीक है, देखिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा। अब यहाँ पर स्क्वायर था, सॉरी यहाँ स्क्वायर था। अब यहाँ पर 3 लिखिए, -3, और यहाँ पर हो जाएगा +1, क्योंकि -1 को हम लोग अगर 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। और 1 को जब 3 से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा बच्चों। यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, -4 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8। अब इसके बाद देखिए बचा क्या, -3 बचा और -8 बचा, बीच में गुना का चिन्ह है, ठीक है। -8 बचा, सॉरी यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस, अरे यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 था, 1 लिखे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा ना, और यहाँ पर आ जाएगा -8। अब -3 और -8 को हम लोग जोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ेंगे तो आएगा -11 आंसर, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो गया। देखिए 8 नंबर, देख लीजिए कितना बड़ा बना, समझ में आना किस तरह से बना है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।